नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 1,82,000 परिवारों को एक साल में 3 सिलेंडर भरे जाने की योजना लेकर हम आए हैं। बिजली, पानी, आवास योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ भी लोगों को पहुंचने का काम हम कर रहे हैं। योजनाओं से वंचित लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि विकास केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित ना रहे, गांव तक भी इसका पूरा लाभ पहुंचे। को सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे और जो समाज का अंतिम छोर है, जहां से हमारी इकाई प्रारंभ होती है, उस इकाई को मजबूत करेंगे और अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक जो शासन की नीतियां हैं, सुविधाएं हैं, उनकी सहायता है, उन सबको पहुंचाने का काम करेंगे। और इसकी आप नींव बनने का काम भी आप सब करेंगे, क्योंकि आप सब जितने सशक्त होंगे, जितने मजबूत होंगे, जितनी पारदर्शी तरीके से आप काम करेंगे, उतने ही मजबूती से हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो भी मजबूत होगा और जो स्वराज की परिकल्पना है, स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ शासन, उस व्यवस्था को भी धरातल पर उतारने का काम करेंगे। आप सभी जानते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश लगातार आगे बढ़ रहा है और अंत्योदय का सिद्धांत उन्होंने अपनी हर योजना में लिया है। अगर हम 2014 से पहले के देश की कल्पना करें या थोड़ी देर पीछे चले जाएं कि 2014 से पहले किस प्रकार की योजनाएं देश के अंदर लागू होती थी और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किस प्रकार से देश में उन योजनाओं को लाया गया है, उन नीतियों को लाया गया है जिनके कारण से लोगों का जीवन स्तर आगे बढ़े। देश के अंदर एक कार्य संस्कृति पैदा हुई है कि आप हर क्षेत्र में देश आगे बढ़े, हर एक भारतवासी के मन में और उनका मानसिक जो स्तर है या मैं कहूं कि मानसिक स्थिति है, वह भी इस प्रकार की बनी है कि हम भारत के रहने वाले भारतवासी दुनिया के किसी भी क्षेत्र का नेतृत्व कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र को हम रास्ता दे सकते हैं। इस प्रकार का एक वातावरण आज देश के अंदर बना है और मैं तो आप सबसे कहूंगा कि समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति की परेशानी, उसकी जो शिकायतें हैं, सरकार तक पहुंचाने और सरकार द्वारा जो काम, लोक कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, उनको पहुंचाने में आप सबकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। आप सब एक सेतु का काम करने वाले हैं, आप सेतु बनने वाले हैं। जानते हैं सेतु क्या करता है? एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम करता है। देहरादून के संस्कृति विभाग कार्यालय में बीते समय उत्तरकाशी के सिलकारा टनल बचाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नायकों के साहस और परीक्षण पर आधारित मिशन सिलकारा नाटक का अवलोकन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संग उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट और कई नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस बीच मधु भट्ट ने कहा कि बाबा भोकनाग की असीम कृपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में चलाए गए बचाव अभियान और विभिन्न संस्थानों, सेना के जवानों और रेड माइनर्स के अभूतपूर्व सहयोग से सुरंग में फंसे श्रमिकों के जीवन को बचाने में हम सफल हो पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में इस प्रकार की कोई भी विकट परिस्थिति सामने आती है तो हमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है और यही तो मोदी की गारंटी है।
माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से उन्होंने रेस्क्यू किया और पूरे विश्व की बेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेस्ट टेक्नोलॉजी के दुनिया की उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर भारत में लेकर आए और हमारे जो रेड माइनर्स जो हमारी पुरानी जो एक पद्धति है उसके द्वारा जो है उन जो मजदूर 41 मजदूर जो हमारे फंसे हुए थे उनको सुरक्षित बाहर निकाला। ये दुनिया में बहुत ही एक ऐसा ऐतिहासिक इसको कार्य कहेंगे क्योंकि इससे पहले कहीं भी नहीं ऐसा नहीं देखा गया कि इतनी विकट और इतनी विषम परिस्थितियों में सभी के सभी मजदूर जो वहाँ टनल में फंसे थे सभी के सभी सुरक्षित वापस निकाल लिए गए। ये बहुत ही बड़ा एक ऐतिहासिक हमारे लिए मैं इसको सफलता कहूँगी। और जिस प्रकार से क्योंकि सिलक्यारा की जो ये जो घटना है इसमें जो हमें जो ऐसी सफलता मिली है आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना ऐसी घटना भी ना पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए आगे भी उन्होंने सलाह दी है। ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ और जो हमारी पुरानी पद्धति के साथ और बाबा बौगनाथ की कृपा से जिस प्रकार से हमें ये सफलता मिली है आने वाले समय में भी निश्चित किसी भी प्रकार की कोई भी विकट विषम परिस्थिति हो उसमें हम निश्चित रूप से सफलता पाएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर और माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी पर। यही है मोदी जी की गारंटी, यही है माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी की गारंटी। प्रदेश प्रवक्ता दीपक बिलोटिया ने मुख्यमंत्री द्वारा बिंदुकता को रासव ग्राम की घोषणा में सम्मिलित करने को महज चुनावी शगुफा करार दिया है। बलियोटिया ने कहा कि एक तरफ भाजपा सरकार सैन्य धाम की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 10 लाख रुपए ना दिए जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में उनके खिलाफ दावा पेश करती है। इससे भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर होता है। बलियोटिया ने कहा कि जनता भाजपा की कथनी और करनी को भली भांति समझ चुकी है और आगामी लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएगी। ये चुनावी माहौल है, मौसम है और पूर्व में भी जितनी भी भाजपा सरकार ने घोषणाएं की उनको पूरा नहीं किया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ठीक चुनाव से पहले बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम की घोषणा में सम्मिलित करना एक सिर्फ चुनावी जुमला है। यदि सरकार ईमानदार है तो दमवा को राजस्व ग्राम 2016 में बना दिया गया था, 20 दिसंबर 2016 को, और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसकी जो सीमांकन और सर्वेक्षण क्रिया के लिए जो आदेश जारी किया जिससे कि उनको मालिकाना हक मिलता, लेकिन 2020 में भाजपा सरकार ने सर्वेक्षण क्रियाओं पर रोक लगाकर दमवा के लोगों को मालिकाना हक छीनने का काम किया, जिसका मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है, जिसकी अगली तारीख 16 अप्रैल है। दूसरी तरफ जो शहीद सैनिक उनकी जो वीरांगनाएं हैं उनको प्रोत्साहन राशि देने की बात 2016 में कांग्रेस की सरकार ने करी थी, लेकिन भाजपा की सरकार ने उस पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय से लेके सर्वोच्च न्यायालय तक में जो है चुनौती दी है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है इनका दोहरा चरित्र कि सरकार चुनाव से पहले कुछ बातें करती है लेकिन धरातल पे वो कभी नहीं उतरती, लोगों को गुमराह करने का काम करती है, सिर्फ चुनावी जुमला साबित होता है। देखिए, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी के समय जब बिंदुखत्ता बसा, जो बसासत हुई, वहां पर रोडें का निर्माण हुआ, बिजली वहां पर आई और वहां के लोगों को कांग्रेस की सरकार का पूरा सहारा था और बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करें, ये बहुत अच्छी बात है और उसके बाद वहां मालिकाना हक भी मिलना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार की मंशा पे संशय है। ये काम जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे बिंदुखत्ता, दमवा डूंगा, जवार ज्योति और अन्य इस तरह के क्षेत्र जो पूरे प्रदेश में हैं उनको मालिकाना हक दिलाने का काम करेगी। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहे अपने उत्तराखंड।
अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। हल्दूचोड़ स्थित अपने आवास पर लाल कुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने बंदुकता और रासव गांव बनाए जाने की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिंदुकता को रासव गांव बनाए जाने की प्रक्रिया लगातार गतिमान है और अब इसे मुख्यमंत्री की घोषणा में भी शामिल करवा दिया गया है, जिससे कार्य और तेज गति से होगा। उन्होंने कहा कि बीती 2 फरवरी को मुख्यमंत्री को पत्राचार करके बिंदुकता को रासव गांव बनाए जाने का निवेदन किया गया था और मुख्यमंत्री ने महज 18 दिनों के भीतर ही इसे अपनी घोषणा में शामिल कर लिया, जो एक बड़ी उपलब्धि है। किसी तरह के कोई वापस नहीं आई है। ये केवल और केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। हमारी उसमें कुछ कमियां, कुछ चीजों को और जानकारी उन्होंने मांगी थी, उन जानकारी को पूरा करके उपखंड स्तरीय से हमारी फाइल पास हो चुकी है वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत और जिला स्तरीय समिति में अभी है। हमारी प्रयास ये है हमारा कि आचार संहिता की घोषणा होने से पहले, चुनाव की घोषणा होने से पहले उसको जिला स्तरीय समिति से भी आगे निकाल दिया जाए, पास करा दिया जाए। अभी जो बीच में लोगों ने भ्रम फैलाया था कि हमारी जो बिंदुकता वन अधिकार समिति की जो द्वारा जो प्रस्ताव उपखंड को दिया गया था वो निरस्त हो गया। ये एक भ्रम फैलाया गया था जनता में, ये गलत था। कुछ विभागीय जो नियम होते हैं उनके अनुसार जो है उसको कार्य करना होता है, तो उसी के तहत उन्होंने कुछ उसमें कमियां निकाली गई थी। उन कमियों को हमने पूरा किया और उन कमियों को पूरा करने के बाद समिति द्वारा उपखंड समिति को हमारे प्रस्ताव जो है भेज दिया गया था। अभी वर्तमान समय में उपखंड स्तरीय समिति से भी हमारा जो बिंदुकता का राजस्व गांव का प्रस्ताव है वो जिला स्तरीय समिति में जो है चले गया है और मैं माननीय विधायक जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री धामी जी, इन सभी का धन्यवाद अदा करूंगा और आभार प्रकट करूंगा कि इनके अथक प्रयासों से, विधायक जी के अथक प्रयासों से और हमारे एक मार्गदर्शक हैं तरुण जोशी जी, जिन्होंने हमको इस मार्ग में जाने के लिए हमें रास्ता बताया था। मैं तरुण जोशी जी का भी आपके माध्यम से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमको एक रास्ता बताया था जिस रास्ते में हम चले और आज उसी को साकार करते हुए हमारे माननीय डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी विधायक जी, जो रात और दिन उनको बिंदुकता की चिंता उनके हृदय में समाई हुई है और उन्होंने अपने पत्र से लेकर बिना हम समिति वालों ने एक बार उनको थोड़ा सा कहा था कि अगर घोषणा में शामिल होता, उन्होंने रात दिन एक करके माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बिंदुकता को अपने मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल करा करके जो है हमारी राह आसान की है और हमें उम्मीद है, पूर्ण आशा है कि जल्दी हमारा बिंदुकता राजस्व गांव का दर्जा हमारे बिंदुकट्टे का मिलेगा। मैं पुनः अपनी टीम और पूरे बिंदुकट्टा वासियों के और हमारे जो संरक्षक हैं, मंडल है, मैं सभी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जिनके अथक प्रयासों से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसको लेकर इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM के एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें IMT की छात्राओं ने प्रतिभाग किया। बता दें कि आज IIM काशीपुर में 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। यह वर्कशॉप ICSSR न्यू दिल्ली के द्वारा फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया। प्रोफेसर बहारुल इस्लाम इस प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेटर थे। इसके साथ प्रोफेसर संजीव राय डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर पंपा मुखर्जी पंजाब यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेसर जय किशन भारद्वाज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ने भी रिसर्च प्रोजेक्ट से संबंधित विचार व्यक्त किए। सर एक्चुअली हम लोग तो पोस्ट ऑफिस की तरफ से हैं और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स अवेलेबल थे, जो भी हमको योजना के बारे में जानकारी हमने बच्चों को दी, वो सारी की सारी योजना, वो सारी की सारी जो जानकारी है सुकन्या समृद्धि योजना की जो भी फीचर्स हैं, ऐसे फीचर्स हैं जो पब्लिक को नहीं पता होते, क्योंकि जानकारी का अभाव होता है। अब चूँकि हमने बच्चों को यहाँ जो अवेलेबल थे उनको हमने जानकारी दी, उनके माध्यम से आगे ये जानकारी फैलेगी और लोगों तक भी पहुँचेगी।
फ़ायदा ये मिलेगा कि जो लोग जिनका जुड़ाव अभी नहीं भी है इस योजना से, वो भी इस योजना से जुड़ेंगे। भारत सरकार की योजना बहुत लाभकारी योजना है, कन्याओं के लिए बहुत लाभकारी योजना है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन जो ये जानकारी इनको यहाँ मिलेंगी और जानकारी आगे पहुँचेगी लोगों तक, मीडिया के माध्यम से भी जो पहुँचेगी, उससे लोगों का जुड़ाव और बढ़ेगा, लोगों का विश्वास और बढ़ेगा और इस योजना में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी भी आएगी। क्योंकि एक स्टूडेंट हैं और आगे जाके फिर ये लोग सुकन्या समृद्धि को खुद के लिए और बाकी अपने आसपास जितने लोग हैं उनमें डिसमिनेट करेंगे इन्फॉर्मेशन। इसके लिए हमने जो भी बेसिक रूल्स हैं सुकन्या समृद्धि से उससे अवगत कराया लोगों को और इन लोगों को बताया है कि सरकार ने किस किस तरीके से इसमें और उनको चाहे वो जो इंटरेस्ट रेट है उससे रिलेटेड हो या फिर टैक्स रिबेट जो इससे मिलता है उसके बारे में हमने अवगत कराने के लिए इन्फॉर्मेशन किया था अच्छे से आज होगा। जो ये आज गोष्ठी आयोजित की गई है, ये भारत सरकार द्वारा जो लागू योजना है सुकन्या समृद्धि योजना उसके विषय में है। इसमें SC लॉ कॉलेज की छात्राओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और आज हमारे बीच जो हमारे रिसोर्स पर्सन्स हैं राहुल पंत जी और त्रिभुवन जी, आप सबने इसके बारे में बहुत विस्तार से और गहन जानकारी दी है, जिससे हमारे बच्चों को काफ़ी जानकारी मिली है और वो अपडेट हुए हैं इससे। और सबसे बड़ी बात इस सेमिनार का जो उद्देश्य है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता इसके विषय में जन सामान्य को हो और बहुत लाभकारी योजना है। और मैं इसके लिए बधाई देती हूँ इस्लाम सर को, शाज़िया मैम को और उनकी पूरी टीम को कि इस सक्सेसफुल सेमिनार के लिए उन्हें बधाई। और इस तरह की जो सेमिनार है निश्चित रूप से बहुत उद्देश्यपूर्ण और बहुत लाभदायक। चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वारा ऋषिकेश में यात्रियों के लिए नगर निगम ने व्यवस्था बनानी शुरू कर दी है। मुख्य रूप से यात्रियों के आने वाले वाहनों को पार्किंग में खड़ा करने की व्यवस्था नगर निगम करने में लगा है। फिलहाल BTC परिसर और त्रिवेणी घाट पर वाहनों की पार्किंग बनी हुई है। इसके अलावा भरत बिहार में कुंभ मेला पार्किंग को भी नगर निगम यात्रियों के भारी वाहनों को खड़ा करने के लिए उपयोग करेगा। इसी के साथ PWD गेस्ट हाउस के बाहर NH के किनारे खाली पड़ी भूमि पर पार्किंग बनाने की तैयारी भी नगर निगम कर रहा है। जल्द ही NH डोईवाला डिविजनल से NOC लेकर दोनों पार्किंग के लिए टेंडर कॉल नगर निगम करेगा। वहीं टेंडर कॉल होते ही PWD गेस्ट हाउस के बाहर खाली पड़ी भूमि पर पार्किंग बनाने के लिए अतिक्रमण हटाया जाएगा। नगर आयुक्त ने दावा किया है कि यात्रा शुरू होने से पहले टेंडर कॉल करके दोनों पार्किंग को वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत जो कर रहे हैं वो पार्किंग को लेके कर रहे हैं। पार्किंग में हमारा जो है एक तो ISBT पार्किंग है, दूसरा हमारी त्रिवेणी घाट की पार्किंग है जो हमेशा उठती है। इसके साथ साथ हम जो है भरत बिहार में जो ज़मीन पड़ी हुई है और यहाँ पर आपका PWD के आगे है, इसको लेके भी अभी टेंडर कॉल कर रहे हैं और इसको भी कोशिश कर रहे हैं कि ये इस बार। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। अब बने रहे ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।